बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ इस किताब को नाज़िल किया, यानी कुरान पाक को नाज़िल किया जो हर चीज़ का वाज़े बयान है। कुरान पाक का कई लोग तर्जमा पढ़ते हैं और कई लोग कुरान पाक की तफसीर पढ़ते हैं। यहाँ हम चंद उसूल जो है चंद सबकों के अंदर बताएंगे कि कुरान पाक की तफसीर अगर करनी हो तो किस तरीके के साथ आप तफसीर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि तफसीर कहते किसे हैं। उसका जवाब यह है कि तफसीर फस्सारा युफस्सिरु तफसीरन से बाब तफ़ईल का मस्तर है और इसका माना होता है वाज़ेह करना। जैसे कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला यअतूनक बिमसलिन इल्ला जिअनाक बिलहक्कि व अहसन तफसीरा। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफ़र आपके पास जो भी मिसाल लेकर आएंगे हम इसका सच्चा जवाब हम आपको बता देंगे और उसकी उम्दा तफसील जो है वो आपको बता देंगे। तो इस आया करीमा में तफसीरा ये तफसीलन के माना में है। तफसीर का लुग़वी माना क्या है? तफसीर का माना होता है हुआ इल्मुन युबहसु फीही अन अहवालिल कुरानिल मजीदी। ये ऐसा इल्म है कि जिसके अंदर कुरान मजीद के मुख्तलिफ अहवाल से बहस की जाती है। मिन हैस दलालतिही अला मुरादिल्लाहि ताला, इस हैसियत से कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की मुराद पर दलालत करता है। बिताक़तिल बशरियती, और ये जो बहस की जाती है ये इंसानी ताकत के मुताबिक जो है वो बहस की जाती है। कि तफसीर ऐसा इल्म है जिसमें इंसानी ताकत के मुताबिक कुरान पाक के अहवाल के बारे में बहस की जाती है कि उससे अल्लाह ताला की मुराद जो है वो वाज़ेह हो जाए। दूसरा लफ्ज़ है तावील का। तावील जो है ये अव्वला युअव्विलु तावीलन, ये भी बाब तफ़ील से मस्तर है और उसका माना होता है रुजू करना। अब तावील की इस्तिलाही तारीफ़ के अंदर जो है मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन इनका इख्तिलाफ़ है। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक इसकी दो तारीफ़ें हैं। पहला, मुतक़द्दिमीन ये कहते हैं तावील और तफसीर ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ़ लफ़्ज़ हैं। जो माना तफसीर का है वही तावील का है और जो तावील का है वही माना तफसीर का है। वो कुरान पाक की इस आयत करीमा से इस्तेलाल करते हैं वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, के हालांकि इन मुतशाबिहात का मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दूसरा, किसी कलाम से जो मफ़हूम अख़ज़ किया गया हो उसे तावील कहते हैं। कि तावील के मुताख़िरीन के नज़दीक तारीफ़ ये की जाती है हुआ सर्फ़ुल लफ्ज़ी अनिल मानर राजिही इलल मानल मरजूही लिदलीलिन यक़तरिनु बिही। किसी दलील के पेश नज़र लफ्ज़ के राजे माने को तर्क करके छोड़कर, राजे माने को छोड़कर मरजू माना जो है वो मुराद लेना, ये तावील है। कि किसी लफ्ज़ का एक राजे माना हो, वहाँ पर कोई करीना पाया जाए तो उस दलील की वजह से आप राजे माने को छोड़कर मरजू माना मुराद लें। अब इनके अंदर तफसीर और तावील के अंदर इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं फ़र्क ये है कि तफसीर जो है ये आम है और तावील ख़ास है। यानी तफसीर का लफ्ज़ अमूमन अल्फाज के लिए और तावील का लफ्ज़ अमूमन मानी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा फ़र्क ये बताते हैं कि तफसीर जो होती है ये मुफरदात के अंदर होती है और तावील का इतलाक़ जुमलों पर होता है। इमाम तुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते जिस पर कतई तौर पर अल्लाह की मुराद मालूम हो तो उसे तफसीर कहते हैं। अल्लाह की मुराद कतई तौर पर मालूम हो तो उसे तफसीर कहते हैं। और जिसमें मुख्तलिफ एहतमालात रखने वाली मानी में से किसी एक माने को तरजीह दे जाए लेकिन यकीनी फ़ैसला न किया जाए तो उसे तावील कहा जाता है। इमाम अबू तालिब सालबी फरमाते हैं कि जिस माना के लिए लफ्ज़ वज़ा किया गया हो, खा वो हकीकी हो या मजाजी हो, उसे बयान करना तफसीर कहलाता है। और किसी लफ्ज़ के बातनी और मख्फी माना वाज़े करने को तावील कहते हैं। इमाम बग़वी फरमाते हैं कि इस आय करीमा से आयत से ऐसा माना मुराद लेना कि जिससे इसमें गुंजाइश हो और वो आयत के सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक हों, नीज़ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो तो उसे तावील कहते हैं। यानी आयत से ऐसा माना मुराद लेना जिसकी इसमें गुंजाइश हो
और वो आयत के सियाको सबाक के मुताबिक हों, नीज़ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ भी ना हो, इसे तावील कहते हैं। और किसी आयत के सबब नुज़ूल और वाक़या को मुतल्लक़ बयान करने को जो है वो तफसीर कहा जाता है। यानी जिस आयत का कोई वो असबाब नुज़ूल बयान किए जाएँ, कोई नुज़ूल का सबब बयान किया जाए, कोई वाक़या बयान किया जाए, तो आप फरमाते हैं उसको तफसीर कहा जाता है। बाद के नज़दीक जो है वो जो तफसीर होती है इसका ताल्लुक़ रिवायत के साथ होता है, और जो तावील होती है इसका ताल्लुक़ दिरायत के साथ होता है। इसी तरह बात जो है वो ये बयान करते हैं कि तफसीर की तारीफ़ ये है कि किसी आया मुबारक की इस तरह वजाहत करना कि इससे अल्लाह ताला की मुराद का इजहार कतई तौर पर हो जाए, तो उसको जो है वो तफसीर कहा जाता है। तो ये उसी वक़्त मुमकिन होगा कि जब ख़ुद रसूल पाक या सहाबे कराम से रिवायतन मनकूल हों। जब तावील में जो है ये बात मलहूज़ नहीं रखी जाती, बल्कि इसमें तो एक लफ्ज़ में जिस कदर भी मानी की गुंजाइश हो, इनमें से किसी एक को तरजीह दी जाती है। तरजीह के लिए इतिहाद की ज़रूरत पड़ती है, और इतिहाद में लुगत अरब और सियाक़ो सबाक़ की तरफ इनमें ज़रूरत पड़ती है जिसका ताल्लुक़ दिरायत के साथ होता है। तो आम तौर पर जिसका ताल्लुक़ जो है रिवायत के साथ हो उसको तफसीर कहा जाता है, और जिसका ताल्लुक़ जो है वो दिरायत के साथ हो, अक़ल के साथ हो, लुगत के साथ हो, तो उसको जो है वो तावील कहा जाता है। तो ये है तफसीर का मुख्तसर सा लुग़वी और इस्तिलाही माना, तावील का लुग़वी और इस्तिलाही माना। इसके आगे जो है वो हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि तफसीर के जो माखज़ क्या क्या होते हैं, और तफसीर किसे कहा जाएगा, और तफसीर करने के उसूल जो है वो क्या क्या होंगे, और कुरान पाक के अंदर जो है वो किस तरह की जो है वो तफसीर की जा सकती है, और तफसीर की जो है वो कितनी अक़साम होती हैं। कभी जो है वो अगर तफसीर की जो है वो उसका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के साथ हो तो उसे कहा जाता है सूफ़ियाना तफसीर। अगर उसका ताल्लुक़ जो सर्फ़ व सर्फ़ के साथ हो तो उसको कहा जाता है कि सर्फ़ी तफसीर। अगर उसका ताल्लुक़ नहव के साथ हो तो उसको कहा जाता है नहवी तफसीर। और अगर उसका ताल्लुक़ जो है वो इल्म कलाम के साथ हो तो कहा जाता है कलामी तफसीर। और इसी तरह आगे जो अहकामात अगर जो है साबित हों कुरान पाक के, तो कहा जाता है कुरान पाक की अहकामी तफसीर है, यानी ये कुरान पाक के अहकामात यहाँ से साबित हो रहे हैं। तो किसी जगह पर तफसीर बिल मासूर होती है, कहाँ पर किसी जगह तफसीर बिल राय होती है, किसी जगह पर फ़िक़ही तफसीर होती है। तो इन तमाम का ताल्लुक़ जो है वो कुरान पाक के साथ है, और कुरान पाक के आज तक कितनी कितनी तफासिर उलमा ने लिखी हैं वो हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। और इसी तरह जो तर्जमे के उसूल हैं वो हम बाद में बयान करेंगे, ताकि पता चले कि हमने कुरान पाक का तर्जमा कैसे करना है, और कुरान पाक की तफसीर जो है वो हमने कैसे करनी है, और फ़ी ज़माना कौन सी तफसीर पढ़नी चाहिए। मेरे जहन के अंदर सबसे बेहतरीन उर्दू तफसीर जो इस वक्त पढ़ी और पढ़ाई जा रही है वो तिबयानुल कुरान है, कि जिसके अंदर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ एक एक चीज़ को खोल कर बयान किया है। तो स्कूल में, कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटी में, मदारस के अंदर अगर वो भी तफसीर पढ़ ली जाए, पढ़ा ली जाए, तो एक तो यह है कि उससे मुराद जो है वो फ़ौरन जल्दी समझ आ जाती है, बात सही तरीके से समझ आ जाती है। तो दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।